है, पर क्या कभी सोचा है उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके बच्चे आपस में वर्ण और जाति के नाम पर लहू बहाते हैं। हम गर्व से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, पर क्या वाकई हमने सबको अपना माना? हमने वेदों के ज्ञान को छोड़कर जात पात के अभिमान को पकड़ लिया। हमने मंदिरों के द्वार तो खोल दिए, पर दिलों के दरवाजे पर नफरत के पहरे लगा दिए। आज हमारी भारत माँ दुखी है, उनकी आंखों में पानी है। क्यों? क्योंकि उनके अपने बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ने के बजाय एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। आज इस मंच पर कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना पेश होने जा रहा है। देखिए, सोचिए और खुद से पूछिए कि क्या हम वही सनातनी हैं जिसका सपना हमारे ऋषियों ने किया था? हे मेरे संतान, मैंने सबको एक जैसा प्यार दिया, पर ये क्या? तुम इंसान बनकर मेरी कोख पर जातिवाद का जहर क्यों डाल रहे हो? सनातन तो शाश्वत है, प्रेम है, फिर मेरे ही बच्चों में इतनी नफरत? एक पुराने कुएं के पास पंडित जी पूजा का पात्र लिए खड़े हैं। खाटू साहब मूंछों पर ताव दे रहे हैं और सेठ जी अपनी बही खाता देख रहे हैं। तभी एक मजदूर वहां पानी भरने आता है। अरे दूर रहो, आप पवित्र कर दोगे, मेरा घर ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ नजर रखने की हिम्मत कैसे हुई? यह कुआं तुम्हारे लिए नहीं है। अरे भाई, अपना काम करो, यहाँ झगड़ा मत फैलाओ, वरना हमारा व्यापार ठंडा पड़ जाएगा। मालिक, प्यास सबको लगती है, मेरा पसीना भी इसी मिट्टी से मिलता है, फिर मेरा स्पर्श अपवित्र क्यों? चुप! परंपरा यही है, जो जैसा जन्मा है वैसा ही रहेगा। तभी वेद, ऋषि और संस्कृति वहां आकर सभी को समझाते हैं। मूर्ख हो, वेद ने कर्म को प्रधान माना है। पहचान अपने गुण और कर्म से होती है, जन्म से नहीं। तुम एकता में एकता के मूल मंत्र को भूलकर विनाश में बुला रहे हो। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता, अर्थात साथ चलो, साथ बोलो, तुम्हारे मन एक हो। जब पूरी वसुधा ही कुटुंब है तो मेरा तेरा कैसा? सनातन का अर्थ बंटवारा नहीं, एक ही तरह है। जहाँ गुण है वही वर्ण है, जहाँ कर्म है वही पूजा है। सनातन वर्ण जाति नहीं, कर्म और कर्तव्य सिखाता है। लेकिन गुरुदेव, हमें तो सिखाया गया है कि जातियां ही हमारी पहचान है। पुत्रों, तुम्हारी पहचान मिट्टी से शुरू होती है और मिट्टी में खत्म। जाति तो तुमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, ईश्वर ने तो सिर्फ मनुष्य बनाया है। यदि लोहा अग्नि में तपकर शुद्ध हो सकता है, तो एक मनुष्य अपने कर्मों से पवित्र नहीं हो सकता। यदि वर्ण जन्म से है, तो ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसे बने? यदि वर्ण जन्म से है, तो ऋषि वाल्मीकि डाकू से महर्षि कैसे बने? परशुराम तो जन्म से ही ब्राह्मण थे, लेकिन उनके कर्म
पूरी तरह क्षत्रिय योद्धा के थे। महात्मा विदुर दासी के पुत्र थे, फिर भी वे हस्तिनापुर के सबसे बड़े नीतिज्ञ बने थे। और सत्यकाम जाबाज जो वैश्य के पुत्र थे, जिनकी सत्यनिष्ठा देखकर महर्षि गौतम देव ने ब्राह्मण स्वीकार किया और शिक्षा दी। यदि डाकू रत्नाकर अपनी भक्ति से वाल्मीकि बन सकते हैं और सत्यकाम अपनी सत्यनिष्ठा से ऋषि कहला सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? सदरी के वेद खाने वाले राम और सुदामा को गले लगाने वाले कृष्ण जातिवाद कैसे हो सकते हैं? सनातन तो विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें मानवता है। अगर जड़ में जातिवाद का जहर डालोगे तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होता है। सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगते हैं। इस कुएं पर पहले मैं जल लूंगा। मेरा स्थान सर्वोच्च है। मैं ब्रह्मा का मुख हूँ। हटो पंडित जी। जब सीमा पर दुश्मन आता है तो पहले मेरा रक्त बहता है। इस पानी पर पहला हक क्षत्रिय का है। अरे भाई, शांति रखो। देश की अर्थव्यवस्था मैं चलाता हूँ, टैक्स मैं भरता हूँ, तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी मुझे ही मिलना चाहिए। मालिक, कुआं मैंने बनाया है, पत्थर मैंने ढोए हैं, क्या प्यासा मैं ही रखूंगा? चुप रहे, अपनी सीमा में रहे। ठहरो! ये तुम क्या कर रहे हो? जिस सनातन ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया, क्या उसके वंशज अपनों से ही घृणा करेंगे? अयम निजः परमेति दन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानावतु वसुधैव कुटुंबकम। माँ, मैं तो शास्त्रों की मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। मां, मैं तो उनकी शान दिखा रहा हूँ। और मैं शांति चाहता हूँ ताकि तरक्की हो सके। मर्यादा, शान, तरक्की। पंडित जी, जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो क्या शब्द मेरे कान तक पहुंचने से पहले अपना गोत्र बताते हैं? ठाकुर साहब, क्या मेरा जल प्यास बुझाते समय आपके वंश का इतिहास पढ़ता है? सेठ जी, जिस अनाज को आप तोड़ते हैं, क्या वो खेत में उगने से पहले ऊंच नीच का फर्क देखता है? तुम चारों मेरे शरीर के विभिन्न अंगों की तरह हो। जैसे हाथ के बिना पैर और मस्तिष्क के बिना हृदय अधूरा है, वैसे ही तुम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हो। अनेकता में एकता ही इस देश का असली श्रृंगार है। तुम ब्राह्मण हो तो ज्ञान बांटो, अहंकार नहीं। क्षत्रिय हो तो कमजोर की ढाल बनो, डर नहीं। वैश्य हो तो ईमानदारी का व्यापार करो, लालच नहीं। और शूद्र हो तो सेवा का गर्व रखो, हीन भावना नहीं। हमें इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना होगा, तभी भारत सशक्त होगा। आत्मनिर्भर सर्वभूतेषु, जो सबको अपने समान देखे, वही सच्चा ज्ञानी है। सच्चा सनातनी वही है जो सब में ईश्वर को देखे, किसी में जात पात को नहीं। माँ, अहंकार की पट्टी खोल गई। ज्ञान वही जो सबको जोड़े। मेरी तलवार अब रक्षा के लिए उठेगी, भेदभाव के लिए नहीं। मैं अब दिलों का व्यापार करूंगा, मुनाफे का नहीं। माँ, आज मुझे अपनी असली पहचान मिल गई। माँ, हमें माफ कर दो, हम भटक गए थे। माँ, क्या हम सब कभी एक हो पाएंगे?
जब तक तुम जाति के नाम पर बटे हो तुम कमजोर हो। जिस दिन तुम खुद को सिर्फ इंसान मान लोगे उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मेरे बच्चों, जातिवाद वह कीमत है जो इस प्राचीन संस्कृति को खोखला कर रहा है। उठो, भेदभाव की इस धूल को हटाओ और एक दूसरे के गले लग जाओ, क्योंकि जब तुम सब एक होंगे तभी यह भारत खंड और सनातन अमर होगा। यही तो सनातन धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है।